दोस्तों, जो आग लगाई गई थी इस देश की मीडिया की तरफ से पहलगाम आतंकी घटना के बाद, वो अलग अलग तरीके से निकल कर आ रही है। आज जो कुछ खबरें आपको दिखाऊंगा उन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कैसे कश्मीरियों के खिलाफ अभी भी वही तरह के हालात बने हुए हैं, छिपे नहीं है। आज आपको दिखाऊंगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर यह सरकार लगातार मांगती रही वोट, लेकिन पहलगाम आतंकी घटना में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी, जिनके नाम पर गोदी मीडिया से लेकर इस देश में तमाम 5-5 रुपये की दिहाड़ी मजदूर अखिलेश यादव के मामले पर विवाद खड़ा कर रहे थे, क्या वाकई सरकार को उस परिवार की चिंता है? शुभम द्विवेदी की चिंता रही, उनकी पत्नी की चिंता है। उनकी पत्नी खुद आज आपको बताएंगी कि सरकार के बारे में वो क्या सोचती हैं। यही नहीं, आज आपको तमाशे भी दिखाऊंगा कि उत्तराखंड के नैनीताल में क्या हुआ। यही नहीं, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ताजा खबर आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में उत्तराखंड के नैनीताल से करने जा रहा हूं। यह खबर इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि जो गंदगी लंबे समय से फैलाई जा रही थी उसका एक नया रूप निकलकर सामने आया। पहले इस तस्वीर को जरा देखिए, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी की ये तस्वीरें। हो क्या रहा है देखते जाइए। खोलकर मारपीट, तोड़फोड़, ये खुलकर हो रहा है, ये हो रहा है और हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाशे देखिए, बस लीजिए। गिरा गिरा के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है। कहां है उत्तराखंड की पुलिस? कहां है? बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। खबर क्या है? सचिन गुप्ता एक पत्रकार है, उन्होंने कहा कि अराजकता की ये तस्वीरें नैनीताल से हैं। 12 साल की बच्ची से रेप के बाद भीड़ ने गुस्सा दिखाने के नाम पर गुंडागर्दी की। जिन दुकानों पर मुस्लिम नाम लिखे हुए थे, जी हां, ये मत सोचिएगा जिन लोगों को मारा पीटा जा रहा है उन पर आरोप ना, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली जा रही। मैंने कहा ना, हर चीज के बाद मुसलमानों को टारगेट पर रखना है। जिन दुकानों पर मुस्लिम नाम लिखे हुए थे वहां तोड़फोड़ की, लोगों को दुकानों से बाहर निकालकर पीटा। रेप का आरोपी उस्मान गिरफ्तार है। पुलिस शांति की अपील कर रही है। जिस आदमी पर यह आरोप लगा, उस्मान नाम के व्यक्ति, उसको तो गिरफ्तार कर लिया और इन लोगों को उस्मान से लेना देना नहीं है। लेकिन जिन जिन दुकानों पर मुस्लिम नाम लिखे थे, अल करीम और तमाम, उनके दुकानों में घुसकर गुंडागर्दी की जा रही है। फिलहाल पुलिस कह रही है बार बार कि हम तो भैया शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। शांति दूतों के सामने गिड़गिड़ा रही है नैनीताल की पुलिस। ये देखिए, एक और तस्वीर जरा देख लीजिए क्या हो रहा है। अब देखिए, खोलकर गुंडागर्दी हो रही है। एक व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी में, मुझे लग रहा है शायद वो पुलिस वाला ही है शायद। लेकिन देखिए, मुस्लिम स्पेस खबर लिखते हैं नैनीताल मल्लीताल में भीड़ ने एक मस्जिद पर पथराव किया, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की, मुस्लिम युवकों को पीटा, रेस्टोरेंट के शीशे तोड़े, सामान सड़क पर फेंका। एक मुस्लिम युवक को रेप के आरोप में पुलिस ने कस्टडी में लिया। पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ खदेड़ी। मैं खोलकर कहता हूं, हो सकता है, देखिए क्या होता है कि जब ऐसी घटना घटती है तो बिल्कुल ये वाकई भयावह और दरिंदा कहता हूं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे जो ये करेगा वो दरिंदा है, वैशी है। और मेरे ख्याल से जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो उस्मान जैसे लोग, अगर वो अभी तो आरोपी है लेकिन अगर है भी, सच्चाई है इतनी भी, मुझे नहीं लगता कोई मुसलमान उसका सपोर्ट करने के लिए आगे आएगा। कोई नहीं आ सकता। और बताइए, क्या कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो 12 साल की बच्ची पर गंदी निगाह रखे। लेकिन सवाल यह भी है, क्या ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जो उस्मान जैसे व्यक्ति, जिस पर आरोप है उसने दरिंदगी की, उसके नाम पर तमाम मुसलमानों के दुकानों में घुसकर मारपीट करें? क्या आप इनका समर्थन करते हैं? क्या ऐसे गुंडागर्दी को किसने दी है खोलकर कि आप बदतमीजी करिए, जिसको पीटना पीटिए? देखिए, वसीम अकरम त्यागी भी लिखते हैं, एक वीडियो पहले उन्होंने शेयर की, वो वीडियो आप देखिए। ये देखिए, पथराव कर रहे हैं कुछ लोग। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल में उस्मान नाम के एक शख्स पर बलात्कार का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उग्र भीड़ ने नैनीताल स्थित मस्जिद पर पथराव किया। अब सवाल यह है कि मस्जिद पर पथराव करने वाले उन उपद्रवियों के खिलाफ नैनीताल पुलिस क्या एक्शन लेगी? सवाल तो यही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, अलग अलग वही तस्वीरें हैं जो मैंने पहले भी दिखाई आपको, वही तस्वीरें अशरफ हुसैन ने भी ट्वीट की हैं। अब चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और ये भी देखिए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। देखते हैं, तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, वीडियो देखते चलिए।
तो ये सड़क पर लिख दिया है पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं भी कहता हूं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं, पाकिस्तान खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ा, हटाए पाकिस्तान, क्या औकात पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ नीचे क्या लिखा है, इस्लामिक आतंकवाद। ये सब तमाम तरीके तमाशे क्यों चल रहे हैं। अब देखिए, ये तमाशों के साथ साथ आगे भी कुछ खबरें दिखाता चल रहा हूं आपको, देखते चलिएगा और क्या तमाशे हैं। ये स्टॉप हरेसिंग कश्मीरी स्टूडेंट्स, प्रोटेस्ट इन श्रीनगर कॉल्स फॉर एंड टू हरेसमेंट ऑफ कश्मीरी स्टूडेंट अक्रॉस कंट्री। जगह जगह जिस तरह के तमाशे हो रहे हैं उसको लेकर नाराजगी। आरफा खानम शेरवानी लिखती हैं, जिस तरह का टेरर अटैक कश्मीर में हुआ, उसके बाद कश्मीरियों के खिलाफ जिस तरीके से अलग अलग जगह हमले हो रहे हैं, बदतमीजी, और हमने दिखाया भी चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से कश्मीरी बच्चे डरे हुए थे, वो अपने घर जाना, घर सोचिए, वो अपना कहते हैं हम घर जाना चाहते हैं, घर का मतलब कश्मीर वापस लौटना चाहते हैं। इस तरह के हालात आपने देश के अंदर बनाए। कौन था गंदगी फैलाने वाली? ये गोदी मीडिया थी। अब आइए, ये शहीद की पत्नी है, क्या कह रही है, सुनिएगा इनकी। हमारी देश ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था, उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था। क्योंकि माँ बाप घर पे सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना। सुन लीजिए, अब ये किसी और का नहीं कहना, इनका ये है शुभम की पत्नी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सरकार का फेलियर है और हमारी सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया था। लेकिन सरकार को शायद ये बात पसंद ना आए। कल तलक जो कह रहे थे ना कि अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा जान पहचान नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कितने बड़े देशद्रोही है। देख लीजिए, अब तो शहीद की पत्नी कह रही है, अब तो कम से कम इस बात का लिहाज करके अगर गैरत इतनी सी भी बची तो लिखिए अपने ट्विटर हैंडल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आलोचना ही करनी चाहिए, लेकिन जब एक व्यक्ति जिसकी जान चली गई उस आतंकी हमले में, उसकी पत्नी कह रही है तो कुछ तो बात होगी। उनकी नहीं सुनेंगे, इन्हें अपना आका का एजेंडा सेट करना है। इंडिया न्यूज की खबर है, यूपी में योगी सरकार करने जा रही कुछ बड़ा, बुलडोजर भी खड़े तैयार, भारी मात्रा में गिराए जाएंगे मस्जिद मदरसे। ये एक बड़ा दावा किया गया है। सोचिए, ये इनकी मानसिकता, इन पर यही काम हो सकता है, इन पर इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता। एक व्यक्ति जिसकी जान जाती है पहलगाम आतंकी हमले पर, विपक्ष को हरेस करने के, विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए नई कहानी गढ़ते हैं, वहां पर फेल होते हैं, तो अब ये नया कहानी गढ़ी जा रही है। हिंदुस्तान मिरर न्यूज की खबर है, बहराइच जिले में अवैध मदरसों पर कार्रवाई, नेपाल सीमा पर कब्रिस्तान की जमीन पर संचालित मदरसा सील किया गया। यही खबर इंडिया न्यूज वन इंडिया ने छापी है। क्या है खबर, पहले वीडियो देखिए आप। तो तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं। चलिए एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर में पुलिस वालों के साथ कुछ लोग नजर आते हैं। बताया गया बॉर्डर अतिक्रमण पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। इसमें बताया गया बहराइच में ये सब हुआ है। मोतीपुर में एक और मदरसे को किया गया सीज। अब अवैध रूप से संचालित 6 मदरसों को सीज किया गया। कब्रिस्तान की जमीन पर मदरसा बना होने के कारण किया गया सीज। मोतीपुर स्थित मदरसा मुहिसिनुल उलूम को किया गया सीज। अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा द्वारा मदरसे को सीज किया गया। बहराइच की सीमा पर 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में चलाया जा रहा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान, बड़ा अभियान चलाया गया और ये कार्रवाई की गई। और आइए एक और वीडियो देख लीजिए, क्या तमाशा, ये वाला भी देखना चाहिए ना। मैम अब बतला दीजिए आप, हिजाब के लिए जो आपने कहा है। बाहर तो मैं जा रही हूँ, आपने कहा ना गवर्नमेंट में। अरे क्यों मैं नौकरी भी चेहरे पे हटा दूं, ये नहीं ना गवर्नमेंट। तो टीम राइजनिंग वल्कान है, उन्होंने लिखा खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज सूतीगंज मेरठ में छात्रा को हिजाब पहनने पर एडमिशन देने से मना किया। शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। क्या यह अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन नहीं है? नहीं है, कतई नहीं है। जो बैठे हुए सत्ता में उनकी मंशा ही यही है, तो काय बात का उल्लंघन? भाई कानून होता क्या है? जिन लोगों को संविधान से फर्क नहीं पड़ता, कानून से फर्क नहीं पड़ता, आपकी सुनेंगे क्या? सवाल ही फिजूल लगा मुझे तो ये। चलिए आइए अगली इनके भी सुनिए क्या कहते हैं। मैंने पिछले दिनों महाराष्ट्र में भी वहाँ के सरकार को बताया कि महाराष्ट्र में 113 गांव ऐसे जहाँ पर 1% भी हिंदू नहीं है, उनको भी पता नहीं था, क्योंकि हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और सुदर्शन न्यूज की खबर, कभी इंडोनेशिया के पार थी हमारी सीमाएं, अगली जनगणना में भारत के ही 16 राज्यों में हम होंगे अल्पसंख्यक। महाराष्ट्र के तो सैकड़ों गांव हो चुके हैं हिंदू विहीन। एक ही लाइन में सनातनियों का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों बता दिया धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के ने। बिहार की राजधानी पटना में सुदर्शन न्यूज कार्यालय के उद्घाटन समारोह में लोगों को कराया सच से सामना। कितना सच बोलते हैं साहब, बहुत। इन जैसे सच वाले, उन जैसे ईमानदार वाले यही देश चला रहे हैं और देख रहे हैं देश के हालात क्या है। नमस्कार।